बहुत कृपा है। भागवत जी में ऐसा क्या है? तब भागवत जी का महात्म्य सुनाते हुए श्री सूत जी महाराज बताते हैं कि एक बार नारद जी महाराज बद्रिकाश्रम गए और वहां सनक सनंदन सनातन सनत कुमारों से उन्होंने पूरी पृथ्वी की बातें बताई। तभी उन्होंने कहा कि वृंदावन में मैंने एक युवती को देखा, उस युवा कन्या की गोद में 2 वृद्ध लेटे थे। वो युवती भक्ति महारानी थी और वे 2 वृद्ध बालक उसके पुत्र ज्ञान और वैराग्य। मां युवा है, बालक वृद्ध है। मां कौन है? भक्ति। और बालक कौन है? ज्ञान और वैराग्य। आज भी बंधुओं भक्ति युवा है पर ज्ञान वैराग्य शून्य है। जगन्नाथपुरी में लाखों लोगों की भीड़ जा रही है दर्शन करने के लिए, पर कई बार कई लोग ज्ञान शून्य और वैराग्य शून्य होते हैं। इस कारण से भक्ति प्रसन्न नहीं रहती, भक्ति की अप्रसन्नता बनी रहती है। अब नियम है कि जगन्नाथपुरी में एकादशी के दिन एकादशी करना अनिवार्य नहीं है, लेकिन एक बात बहुत ध्यान से सुनिएगा, श्री क्षेत्र जगन्नाथपुरी में एकादशी के दिन रोटी खाना मना है। श्रीपुरी जगन्नाथपुरी में एकादशी के दिन होटल में खाना मना है। यदि आप रोटी खाते हैं, होटल में खाते हैं या बाहर का कुछ बना हुआ पाते हैं तो आपको अपराध लगेगा। जगन्नाथपुरी श्री क्षेत्र में एकादशी के दिन केवल महाप्रसाद पा सकते हैं, क्योंकि वो प्रसाद है, उसमें अन्न नहीं है, उसको पाने की आज्ञा है। अब लोग बाग एकादशी के दिन भी वहां जाकर के पिज्जा बर्गर खावें, चाउमीन उड़ावें तो एकादशी का अपराध लगेगा। प्याज लहसुन खावें तो एकादशी का अपराध लगेगा। एकादशी के दिन केवल महाप्रसाद पा सकते हैं, महाप्रसाद पाने में दोष नहीं लगेगा। बाहर यदि आप कुछ पा रहे हो होटल में, रेस्टोरेंट में, तो दोष लगेगा एकादशी के दिन भी। अब ये ज्ञान होना चाहिए, लेकिन हम लोग केवल भाव में चले जाते हैं। एकादशी तो यहां उल्टी टंगी भैया, यहां तो एकादशी करनी नहीं, कुछ भी खाओ, थूक दबा के उड़ाओ। नहीं, महाप्रसाद पाओ। और कितना पाओ? बोले आकंठ पाओ, जितने में गला भर जाए उससे ज्यादा पाओ। एकादशी के दिन दुगना पाना चाहिए, पर महाप्रसाद। अब ये ज्ञान है। ऐसे सूक्ष्म ज्ञान, ऐसे सूक्ष्म वैराग्यवंत भाव हमारे जीवन में होने चाहिए, तभी भक्ति प्रसन्न रह सकती है। नहीं तो भक्ति होते हुए भी हम अप्रसन्न ही रहेंगे। अरे तिलक लगाने के बाद, कंठी पहनने के बाद, भगवान नाम गाने के बाद भी हम रो क्यों रहे हैं? संसार के विषाद में हम पीड़ित क्यों हो रहे हैं? क्योंकि हमारे चित्त में जो भक्ति है वो प्रसन्न नहीं है, अप्रसन्न है। और उसकी प्रसन्नता कैसे होगी? सूक्ष्म ज्ञान, सूक्ष्म वैराग्य हमारे चित्त में होना चाहिए। कितना ज्ञान हो? कम से कम इतना ज्ञान होना चाहिए कि मेरे जीवन का मैं क्या निर्णय लूं इस पर मुझे पूर्ण बोध हो, पूर्ण पता हो, क्या उचित है, क्या अनुचित है। कई बार अनुचित को जानते हुए भी हम उसको करते हैं, ये अज्ञान है। अनुचित जानते हुए भी उसको नहीं करना चाहिए। रावण जानता था कि सीता जी का हरण उचित नहीं है, लेकिन फिर भी कर रहा है। कई बार, और एक बात बोल दें, हम प्रत्येक मानव को सब पता होता है कि क्या उचित है, क्या अनुचित है, फिर भी जानबूझ के हम अनुचित कृत्य कर देते हैं। हम सबको पता है कि ये पाप है जो हम कर रहे हैं, लेकिन फिर भी हम करते हैं। महाभारत में प्रसंग आता है और स्वयं धृतराष्ट्र इस वाक्य को कहता है कि जानाम्य धर्मम न च मे प्रवृत्ति, जानाम्य धर्मम न च मे निवृत्ति। कौरवों के पिता धृतराष्ट्र क्या कह रहे हैं? मैं जानता हूं कि धर्म क्या है, लेकिन पता नहीं क्यों मुझसे हो ही नहीं रहा।
और मैं जानता हूं कि मैं और मेरे बालक जो कर रहे हैं वो अधर्म है, लेकिन ये जानते हुए भी हम उसको छोड़ नहीं पा रहे हैं। इसका मतलब क्या है?